नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं MV न्यूज़ .live। और अभी हम लोग नवादा में हैं और आपको बता दें कि आज यहाँ पे MV न्यूज़ का नया कंपनी खुलने वाला है। ऐसे तो आपको पता ही है कि MV न्यूज़ पटना में 2 महीने से काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और आपको इस चैनल में इंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिक्स की सारी खबरें मिलेंगी। ये चैनल आपको बिहार से लेकर झारखंड तक की पूरी खबरें पहुँचाता है और आज यहाँ पे भी इसकी एक न्यू ब्रांच खुलने वाली है और इसके उद्घाटन के लिए नीतू सिंह आई हैं, जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुकी है जिला परिषद में और भावी प्रत्याशी भी रह चुकी है नवादा जिले से। ऐसे तो आपको पता ही है कि न्यूज़ चैनल का महत्व क्या है और न्यूज़ आपके पास किस तरह से खबरें पहुँचाता है, लेकिन MV न्यूज़ आपके पास सारी खबरें तुरंत और सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचाता है। तो आइए आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि MV न्यूज़ में किस तरह से काम होती है और हम यहाँ के चीफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन से बात भी करेंगे। सर, आप किस तरह से पटना के चैनल में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और फिर यहाँ पे भी ब्रांचेस खुला है, तो किस तरह से यहाँ पे काम करने का सोचे हैं? अनुष्का, सबसे पहले मैं इस ज़िले के सभी दर्शकों को सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम करना चाहता हूँ और इस माध्यम से इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि न्यूज़ पोर्टल के नाम से लोग जानते हैं, हम लोगों ने काफ़ी पटना में उद्घाटन किया इसका और काफ़ी अच्छे से विस्तार कर रहे हैं। और जो हम लोग का स्लोगन है कि MV न्यूज़ हम हैं सच के साथ, जो कि सच की खबरों को लोगों के पास पहुंचाना, ये हम लोग का मेन मुद्दा है। उसी मुद्दे के साथ हम लोग आज नवादा डिस्ट्रिक्ट में अपने न्यूज़ पोर्टल ऑफिस का एक ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनिंग में हम लोग का सबसे मेन मुद्दा ये होगा यहाँ और टारगेट ये होगा कि हर ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में हम लोग को पहुँचना, चुनावी मुद्दा जो भी है, ग्राउंड पे जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सारी लोग कहते हैं, लोगों में एक विश्वास होता है न्यायपालिका के नाम से लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक विश्वास होता है कि हम कहीं भी हैं तो हमारे पीछे मीडिया है, हमारे पीछे न्याय है, हमारे पीछे कानून है। ठीक है, तो उसी आवाज़ को उठाने के लिए हम लोगों ने अपना एक विचार बनाया और विचार बना के और हम लोग का एक वेब पोर्टल का एक पहला चैनल है जो कि एक ग्राउंड लेवल पे और हम लोग जा रहे हैं एकदम ब्लॉक तक, जिसमें हमारे यहाँ के जो सहयोगी हैं दुष्यंत जी, उनका काफ़ी बड़ा सहयोग है जो उन्होंने हम लोग का सहयोग किया और इसमें आगे बढ़ के यहाँ पे एक सहयोग करके ऑफिस खोला और ऑफिस खोल के हम लोगों ने उन्होंने आश्वासन दिलाया कि नहीं, हम लोग इसको गांव-गांव तक इसको ले जाएंगे और हर एक जगह पे, हर एक ब्लॉक में हम लोग का एक रिपोर्टर होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों ने इसको किया। और दूसरी चीज़ है कि चुनाव अभी जब भी आता है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी आता है लोग आते हैं और नेता हैं, जननायक हैं, सांसद हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, उस सब में बहुत सारे वादे करते हैं मीडिया के सामने, लोगों के सामने, जनता के सामने वादा करते हैं और वादा करके कि हम अगर जीते, हम यहाँ से, आप लोगों ने मेरे को यहाँ से जिताया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, जनता की भलाई के लिए ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन वो बातें जब जीतने के बाद वहीं तक रह जाती है और मीडिया भी अपने दूसरे कामों में लग जाता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो भी उन लोगों ने, आज हम लोग चुनाव से पहले ऑफिस खोल रहे हैं यहाँ पर और हर एक जगह खोल रहे हैं। चुनाव से पहले हम लोगों ने एक टारगेट किया है कि लगभग जगह पर पूरे बिहार के हम लोग कर लेंगे और हम लोग का सबसे एक टारगेट होगा कि जो भी लोग वादा कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वादा को करके मुकरे नहीं। इस वादा को करके लोग जाकर पटना में बैठ जाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं, अपने कार्यकाल में लग जाते हैं, क्योंकि वहीं तक मीडिया की भी काम खत्म हो जाती है। जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा आता है तब जाके वहाँ मीडिया जाती है, इन्वॉल्व होती है, बात करती है। लेकिन हमारा इस चैनल के माध्यम से और इस ऑफिस के माध्यम से एक बहुत बड़ा टारगेट होगा कि जीतने के बाद भी अगर विधायक जी हों, चाहे मुखिया जी हों, चाहे सरपंच जी हों, हमारा जो रिपोर्टर है वो हर एक सप्ताह में जाएगा उनके पास और जाकर उनके कार्यकाल के बारे में उनको याद दिलाएगा, उनके वादों के बारे में याद दिलाएगा, सरकार की विभिन्न जो योजनाएं चल रही है उस योजनाएं के बारे में उनको रूबरू कराएगा कि नहीं, ये योजनाएं है, इस योजनाएं को आप जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं। और आपने तो मुखिया के चुनाव में, विधायक के चुनाव में ये बड़ी वादा किया था जो कि हमारे कैमरे में भी शूट है, ठीक है, और हमारे पास भी इसका रिकॉर्ड है।
तो विधायक जी अब ये बताइए, नेताजी ये बताइए, मुखिया जी ये बताइए कि आपने जो ये वादा किया था, ये गली बनाने का वादा किया था, ये नली बनाने का वादा किया था, यहाँ बहुत बड़ा स्तंभ बनाने का वादा किया था, ठीक है, जनता की भलाई के लिए ये आपने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? ये हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्या क्या काम करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़, हर आदमी से हम लोग कांटेक्ट रहेंगे, थाना, पुलिस, क्राइम, हर जगह से, हर ऑफिस से, डीटीओ ऑफिस हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, सचिवालय हो गया, मतलब हर एक जगह से, डीएम से लेकर एसपी तक, थाने तक, मुखिया जी, सरपंच जी और विधायक जी, ठीक है, सांसद जी, ठीक है, सारे लोगों से हम लोग एकदम रूबरू कांटेक्ट रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ उनके ब्लॉक तक हैं, उनके पंचायत तक हैं, ठीक है। हमारा चैनल हर एक पंचायत तक है, हमारे रिपोर्टर हर एक पंचायत तक रहेंगे, जो जाके उनके हर पर वीक में हमारा टारगेट होगा कि उनका एक आर्टिकल ले, उनसे बातचीत, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हैं। इसी के साथ साथ आज हमारे इस ऑफिस का जो उद्घाटन है, उद्घाटन करने के लिए यहाँ हम लोग के साथ में यहाँ मौजूद हैं, हाँ, नीतू सिंह, ठीक है, जो कि यहाँ की जिला परिषद भी रह चुकी हैं। अभी महागठबंधन से दावा करती हैं कि नहीं, हम यहाँ से भावी प्रत्याशी भी हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले इनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के उद्घाटन के मौके पर आकर इन्होंने हम लोग का सहयोग किया, ठीक है। और इनके पूर्वज भी जहाँ से खड़ी हो रही हैं, यहाँ के आसपास लोगों से हमको बहुत सारी बातें पता चली है, जो कि बहुत सारे काम किए हैं यहाँ जनता की भलाई के लिए, ठीक है। और बराबर मतलब लोगों के बीच में ये लोगों ने अपना एक छाया बहुत ही अच्छे से बनाया है, ठीक है, जो कि दिलों में हम कह सकते हैं कि ये लोग, इनका परिवार, यहाँ की गरीबों के जो ये लोग मसीहा इन लोग को कह सकते हैं, ठीक है, ये लोग हर गरीब के दिल में एक बसा हुआ है, अपना जगह बनाया है। तो हम उनसे आज बात करेंगे कि ये जो आ रही हैं, ठीक है, इन्होंने जिला परिषद में क्या क्या किया है, ठीक है, ये हमको थोड़ी सी जानकारी देंगे संक्षिप्त में। इसके बाद ये हमारे चैनल को सहयोग के दृष्टि से उद्घाटन कर रही हैं, तो इनके देख रेख में चलेगा, ये भी इनसे हम लोग अपेक्षा रखेंगे, ठीक है, कि अपना एक मुद्दा अलग है, लेकिन यहाँ इनकी देख रेख में बढ़िया से हो, हम लोग के रिपोर्टर को कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये भी इनसे हम लोग सहयोग चाहेंगे। दूसरी चीज़, अब इनसे आगे हम लोग ये बात करेंगे, ठीक है, कि ये जो चुनावी भावी प्रत्याशी बन रही हैं, ठीक है, तो इसमें ये लोगों को क्या खबर देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस चैनल में आकर उद्घाटन के दिन हम लोग के चैनल की शोभा बढ़ाई और गरिमा बढ़ाई और हम लोग का हौसला बढ़ाई। अब मैं आपसे कुछ मुद्दे पे बात करूंगा, जिस मुद्दे की जानकारी हमको मिली है, ठीक है, जो मैं आपके बारे में कुछ जाना है यहाँ से लोगों के विषय में, ठीक है। आप जिला परिषद भी यहाँ के रह चुकी हैं, जैसा कि आपके पूर्वज भी यहाँ बहुत अच्छे काम किए हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि आपका परिवार, पूरी फैमिली, पूर्वज भी, इनफैक्ट वो जनरेशन जो आप लोगों को दिया है और आप लोग हैं, एक गरीबों के दिल पे राज करते हैं और उन लोगों के लिए बहुत आप लोग मदद करते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं MV चैनल को बधाई देती हूँ कि आप लोग इस चैनल के उद्घाटन के लिए हमको चीफ गेस्ट बुलाए हैं। इस चैनल का उद्घाटन पहले आप लोग पटना में किए और पटना में बहुत अच्छा आप लोग काम किए। उसके बाद आप लोग का हौसला बहुत आगे बढ़ी, तो आज नवादा में भी उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों के, और मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं आप लोगों को करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए मैडम। मैं 2006 से 2011 तक जिला परिषद के चेयरमैन रही। मैं एक घरेलू महिला थी, अचानक राजनीति में आई। मेरा पूरा परिवार राजनीतिक कुचक में फंसा हुआ था। मेरे घर में मेल सदस्य लोग जो थे वो लोग सब लोग जेल में थे। एक मर्डर केस में सब लोग जेल में चले गए थे। लेकिन मैं अपने हिम्मत और सद्बुद्धि और जनता के सहयोग से मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ी और अध्यक्ष तक का सफ़र की। विरोधियों द्वारा मुझे बहुत परेशान किया गया, फिर भी मैं ऊबी नहीं, और नवादा जिला के लिए मैं अपने कार्यकाल में 20 करोड़ मनरेगा पर खर्च की। उसके बाद यहाँ बेरोजगारी मिटाने के लिए रजौली बस स्टैंड, जो रजौली अनुमंडल में पड़ता है, वहाँ पर 200
दुकान का निर्माण करवाई। जाम का समस्या हमारे ज़िला में कलेक्टेरिएट जाने, ऑफिस जाने में हम लोग को 1 घंटा समय लग जाता था। तो जाम के समस्या के लिए मैं अपने बुद्धि से और जिला परिषद के सहयोग से और तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे उनके सहयोग से बुधौल बस स्टैंड का मैं निर्माण करवाई, जो आपके अभी बुधौल बाईपास के नाम से उसको जाना जाता है। उस बुधौल स्टैंड इसके चलते मैं निर्माण करवाई कि मेरे जो ज़िला का जो ये जाम का समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा, और धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। अकबरपुर ब्लॉक से मैं जिला पार्षद चुनी गई। अकबरपुर के लिए मैं बहुत सारा काम की, जैसे कि अभनैया पैन का मैं खुदाई करवाई। बरेव रोड उस समय स्थिति बहुत ख़राब था, कुलना रोड का निर्माण करवाई, बरेव रोड का निर्माण करवाई, कजिया रोड का निर्माण करवाई। छोटे मोटे नाली सोलिंग का भी बहुत सारा मैं अपने क्षेत्र में काम करवाई। और मैं हमेशा प्रयास की कि एक महिला नेता होने के नाते हम अपने क्षेत्र, अपने ज़िला में महिलाओं का मान और सम्मान में 4 चांद लगवाई। आज फिर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हिसुआ विधानसभा से महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी, चूँकि मैं अपने क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहती हूँ। लोगों की छोटे छोटे जो समस्या होता है मैं उसका समाधान करती हूँ। क्षेत्र में कोई भी घटना घटता है मैं अपने स्तर से जाके लोगों का सहयोग करती हूँ। और उस क्षेत्र से मेरे ससुर 27 साल विधायक रहे हैं, इसलिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे एक बार मौका ज़रूर देगी। इसलिए मैं वहाँ के क्षेत्र के लोगों से बहुत आशा एवं विश्वास रखती हूँ कि अभी जो बिहार का कुचक राजनीति चल रहा है, बिहार में नीतीश सरकार बदलो का जो नारा लगा हुआ है उसमें हमारे महागठबंधन का बहुत बड़ा सहयोग है। आज जो विरोधी हमारे तेजस्वी यादव, हमारे जो महागठबंधन के नेता हैं और खासकर नौजवान लोग जो हैं उनको नेता मान लिया है, और वो काम ये तो हम लोग भी बहुत बार बार कह रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को युवा पीढ़ी, खास तौर से जो आज की युवा पीढ़ी है वो उनको अपना नेता मान चुकी है, और महागठबंधन के लोग भी इसको नेता मान चुके हैं। लड़ने को तैयार है पूरी तरह से। एकदम मैं हमेशा लड़ी हूँ और लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज पूरा क्षेत्र कह रहा है, आप जाके अपने स्तर से भी इंटरव्यू ले सकते हैं, नीतू सिंह बनाम अनिल सिंह का वहाँ लड़ाई चल रहा है। और हमारे जो माननीय विधायक हैं 15 साल विधायक रहे, लेकिन क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं किए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इनसे जनता बिल्कुल खुश नहीं है? इनसे जनता बिल्कुल खुश नहीं है। ये जनता के लिए कभी काम किए ही नहीं। ये पेशे से ठेकेदार थे, ये परिस्थिति बस के विधायक हैं। और 3 बार जो ये विधायक बने, एक बार मेरे ससुर 27 साल वहाँ विधायक रहे, एक बार एंटी कॉम्बेंसी में विधायक बन गए, दूसरे बार अनिल मेहता जी के भूत में वो विधायक बन गए, और तीसरे बार वो कौशल जी उनको विधायक बना दिए। वो परिस्थिति बस के विधायक हैं। मतलब वो परिस्थिति के विधायक हो गए जी। आज जो परिस्थिति बना हुआ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार के साथ साथ जी जो पूरा बिहार का युवा लगा हुआ है कि नहीं, एक नारा चला हुआ है कि चेंजिंग, सरकार को चेंज करना चाहती है। मतलब हिसुआ भी अपना विधायक चेंज करना चाहती है, एकदम चेंज करना चाहती है। आप खुद जाके अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करा लीजिए कि हिसुआ का जनता क्या चाहती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैडम, हम लोग का जो चैनल खोलने का मेन मुद्दा है कि हम लोग जो नेता मुखिया सरपंच जो लोग हैं ये चुनाव में बहुत वादे करते हैं, ठीक है, तो आप क्या वादा करना चाहती हैं जनता से? अगर आप विधायक बन जाती हैं, आपको विधायक बना दिया जाता है, आपको टिकट मिल जाता है, तो आपके अनुसार मतलब आपको जनता चेंज करना चाहती है जिस हिसाब से, तो आपकी जीत पक्की है, वहाँ आपकी जीत पक्की है। तो अगर आप विधायक बन जाती हैं तो इन जनता के लिए आप क्या कीजिएगा? अगर मुझे हिसुआ के जनता अपना विधायक बनाती है तो जो अभी हमारे माननीय विधायक हैं वो जब हिसुआ चुनाव लड़ने गए तो वो लोगों से बोले कि मैं हिसुआ को अनुमंडल बनाऊंगा। उनका पहला वादा था कि अनुमंडल बनाऊंगा, लेकिन वो आज तक अनुमंडल नहीं बना सके। तो मैं कोशिश करूंगी, अगर हिसुआ की जनता मुझे विधायक चुनती है और मेरी सरकार बनती है तो मैं कोशिश करूंगी कि उनका जो वादा है वो मैं पूरा करूँ।
चलिए अनुमंडल तो ठीक है, अनुमंडल बन जाएगा, लोगों को सहायता मिलेगा कि दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये कोरोना काल में ये जितने मजदूर लोग हैं जो पलायन किए हैं, उनके रोजगार के लिए आप क्या कीजिएगा? कोरोना काल में हमारे हिसुआ विधानसभा के जो विधायक हैं वो कभी क्षेत्र में नहीं निकले और मैं वहाँ से चुनाव हार गई हूँ। फिर भी मैं प्रूफ के साथ आपको देना चाहती हूँ कि कोरोना काल में गरीब जो आदमी थे, जो प्रवासी मजदूर आए, उनके लिए मैं अपने संसाधन से और अपने स्तर से बहुत सारा मास्क, साबुन और खाद्यान्न का निमंत्रण करवाई हूँ। आप सब बांटी हैं पूरा? हमेशा मैं मास्क बांटी हूँ, वगैरह सारा, सैनिटाइजर वगैरह सब? सैनिटाइजर सब राशन भी आपने बांटा? राशन भी हम बांटे ठीक है। हैं और उसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकती हूँ। हम ले लेंगे, ठीक है। हमारे विधायक जी कोरोना काल में कभी क्षेत्र में नहीं गए। कोरोना काल में मैं बिहार का जो स्वास्थ्य का भी जो स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। लेकिन जो मेरे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे कोई कोरोना पेशेंट चाहे जो भी जाता था, वहाँ का डॉक्टर लोग सीधे बोलते थे कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है मैडम, आप अपने पेशेंट को ये नवादा रेफर कराइए, नवादा में ही कोई इलाज होगा। मैं यहाँ के सिविल सर्जन से कह के अपने मैं क्षेत्र में मुफ्त कोरोना का जांच करवाई। उसमें लोगों को मैं हर क्षेत्र में जाके, कोरोना काल में मैं क्षेत्र में हर जगह जा के लोगों को समझाई कि कोरोना से बचना है तो आप सावधानी से रहिए, घर से नहीं निकलिए, लॉकडाउन का जो है उसको आप मानिए, ये आपके लिए दिया जाता है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो लोग को अगर कोरोना बीमारी भी था तो वो लोग डरते थे कि हम कोरोना का हमारा जांच होगा और मेरा पॉजिटिव निकल जाएगा तो मुझे बहुत परेशानी होगी। तो ये जो डर था, कोरोना का डर था, वो मैं डर को अपने स्तर से क्षेत्र में लोगों को जाके डर को जो है उसको मैं ख़त्म कराई हूँ। इसमें मेरा पूरा सहयोग रहा है कोरोना काल में, जिसका प्रूफ मैं वीडियो और फोटो के साथ दे सकती हूँ। एक चीज़ और कहना चाहेंगे मैडम आपसे कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उन्होंने बार बार इस कोरोना काल में चुनाव को ड्रॉप करने का कोशिश किया। उन्होंने बार बार बताया सरकार को कि नहीं, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव को टाल दिया जाए, कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाए, इसके बाद मतलब किया जाए। तो क्या उनका दो मुद्दा हो सकता है? पहला कि लालू जी आ जाएं चुनाव से पहले, या फिर मतलब कोरोना से लोगों को बचाया जाए, इसमें क्या है उनका? देखिए, लालू जी गरीबों के लिए, गरीबों का हक लालू जी ही दिलवाए हैं। आज नीतीश जी जितना नाम चमका दे, जो लालू जी इस बिहार के लिए काम किए हैं वो नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं। और हमारे नेता जो तेजस्वी यादव हैं, युवा के जो नेता हैं, वो पहले जनता के शुभचिंतक है और जनता के लिए ही सोचे कि अगर कोरोना काल में लोग वोट देने जाता है और कोरोना हो जाता है, लोग मर जाता है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी। इसके चलते वो हमेशा कोशिश किए, मेरी भी पार्टी कोशिश की कि कोरोना का जंग जीतने के बाद ही चुनाव कराया जाए। लेकिन यहाँ तो नीतीश जी को अपने गद्दी से मतलब है। बार बार कह रहे हैं कि नहीं, वो लालू यादव को, लोगों का कहना है कि उनका यही मुद्दा था कि तब तक लालू जी आ जाए ताकि उनको इलेक्शन में कुछ फायदा हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लालू जी के, तेजस्वी यादव जो हैं, उनके शरीर में लालू जी का खून है और तेजस्वी जी और लालू जी में अब कोई अंतर नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी जी को नेता मान ली है। ठीक है, अब एक चीज़ और हमको बताइए कि इतना कुछ करने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी तेजस्वी जी जो है लोगों का ध्यान रखे कि कोरोना काल में अगर लाइनिंग लगती है, लोग जाते हैं वोट देने के लिए, उसमें संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने बार बार इस चीज़ को गाइडलाइन दिया, सरकार को बताया, रोकने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी सरकार चुनाव कराने जा रही है। चुनाव आयोग सरकार मतलब चुनाव कराने का घोषणा कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो क्या आप लोग, चुनाव आयोग के पास तो ठीक है इसका प्रतिबंध होगा, बंद होगा, लेकिन आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हम लोग हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हम तो विरोध में हैं। हमारा एक ही मकसद है कि चुनाव समय पे हो और चुनाव में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ देर के लिए हम लोग अपने जनता के लिए सोचते हैं कि पहले कोरोना काल जो है, अभी कोरोना का जो स्थिति है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना हुआ है और बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें भी कुछ गोल मटोल चलता है। जब पहले 20 से 30 हज़ार जाँच होता था,
तो 3500 से 4000 तक कोरोना पॉजिटिव निकलते थे। और आज चुनाव के लिए स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो 1,20,000 कोरोना पेशेंट का जांच हो रहा है, तो 1700-1800 निकल रहा है। इसका मतलब कि ये स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी लिपापोती चल रही है और सरकार लाश के ढेर पर भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। उनका एक ही मकसद है कि जो कोरोना काल में हम लोगों को मदद किए हैं, पैसा बांटे हैं बाढ़ काल में, कि पैसा से हम जनता को खरीद लें और जनता हमको पैसा दिए हैं तो इसलिए जनता हमको वोट देगी, इसलिए वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। और बाकी उनका कोई मुद्दा नहीं है? कोरोना कहीं कंट्रोल अभी नहीं हुआ है? नहीं, कोरोना कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। ग्रामीण स्थिति में भी कोरोना का बहुत विस्फोटक स्थिति बना हुआ है। कोरोना का कोई जागरूक नहीं किया गया है, तो कोरोना का पेशेंट भी मर भी रहा है लोग, तो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा परिवार कोरोना से मरा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि नीतू सिंह ने क्या क्या वादा किया। हम लोग फिर इनसे मिलेंगे। अभी हम लोग इनसे इनके हाथों से अपने चैनल का इस उद्घाटन कराने के लिए जा रहे हैं ऑफिस में। तो मैडम आप कृपया आइए, थोड़ा सा हम लोग का उद्घाटन। गार्जियन स्वरूप जो इस चैनल के निदेशक हैं, इस चैनल के आज उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि गांव-गांव हर वैसे व्यक्ति तक आप जाएं और उसके सुख दुख एवं उसके हर बातों को उजागर मीडिया के माध्यम से करें और नवादा जिला का भी इसमें नाम रोशन होगा, क्योंकि चैनल के निदेशक हमारे इलाका और ज़िला से आते हैं। मेरी शुभकामना होगी कि आप दिन रात एक करके इस चैनल का नाम रोशन करें, ज़िला का नाम रोशन हो, यही मेरी शुभकामना है। सर आपकी? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा एमबी न्यूज़ चैनल का, जो कि पप्पू सिंह और शेखर सिंह एंड नीतू सिंह जो मैडम आए हैं, जो मेरा उद्घाटन के लिए किए। मेरा नाम दुष्यंत पासवान हुआ। हमने टीम मेंबर बनाकर एमबी न्यूज़ चैनल live.live को ज़िले में ओपन किया हूँ और जिसका हेड ऑफिस पटना में है और ऑल बिहार ज़िले में भी इनका उद्घाटन शुरुआत किया जा रहा है और तैयारी की जा रही है। हम लोग सच्ची घटनाओं को प्रेस के और देशों के लिए घटनाओं को सही तरीके से दिखाने का उम्मीद करेंगे। हमारे लोगों भी सच के साथ है और हम लोग सच के साथ रहेंगे। थैंक यू। आइए अब नरेश जी देंगे इस चैनल के लिए कुछ शुभकामनाएं। मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ और बहुत शुभकामना भी देता हूँ कि मेरे ज़िला में नहीं था, ऐसा व्यवस्था ही हो गया है तो हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। चैनल आगे बढ़े, खूब जोरों से हम लोग सारे लोगों का सहयोग रहेगा। आइए अब एक और सदस्य मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या शुभ संदेश है इस चैनल को लेके। आइए मिलते हैं हमारे पूर्व मुखिया जी से। सबसे पहले मैं एमबी चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज हमें भरोसा है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे ज़िले के हर कोने कोने से साफ सुथरा आवाज़ निकले
और इस आवाज़ से हमारे ज़िला का विकास होने का संभावना दिखाई दे रहा है। पहले कुछ हमारे ज़िला इसमें वंचित रह जाता था, हर संवाद पहुंच नहीं पाता था, और हमें अब विश्वास जगता है इस चैनल के माध्यम से कि ये चैनल हर गांव, हर कोने कोने जाकर जो अश्लीलता होगा, अश्लीलता को प्रखर पर पहुंचाएगी। आइए अब मिलते हैं मुकेश कुमार से, जो यहाँ पे चीफ ब्यूरो हैं, और जानते हैं उनसे क्या कहना है उनको एमवी न्यूज़ को लेके। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं इस चैनल को अपने नवादा शहर में लेकर आया हूँ, जो कि ये मेरा इस चैनल का मेन ब्रांच हुआ पटना में, और मैं आज के दिन ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के प्रण किया हूँ। और जहाँ तक इस चैनल का स्लोगन है, हम हैं सच के साथ, तो ज़्यादातर कहने का मतलब हम लोग सच के साथ ही रहेंगे और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, जिस तरह से एमवी न्यूज़ पहले भी ये दावा करता था कि ये सच के साथ है, उसी तरह से अभी भी ये चैनल दावा करता है कि ये सच के साथ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें mvnews.live। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस तरह से आपने एमवी न्यूज़ के चैनल को प्यार दिया है, उसी तरह से फिर से एक बार एमवी न्यूज़ को आपकी ज़रूरत है, और उसी तरह से एमवी न्यूज़ को अपना प्यार दें और सपोर्ट दें। बाकी ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और सच के साथ तो हम थे ही, और हमेशा आपके पास सारी खबरें सच तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।